जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए। क्यों किए? आज पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह जी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाल करके जगह जगह कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपने भ्रष्टाचारी हैं, अपने उस भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। आप लोग की मार्फत पता चला था, जानने आया था कि कॉलेज एक और दो जगह से अनुदान लिया करते थे। उसमें जब जेल जाने का डर हुआ, जेल में फंसने के जाने का डर हुआ, तो भाग करके जो आज देख रहे हैं कि लोग जहां जाता है तो वहां से रिफाइन होकर के निकलता है, वो उस पार्टी में भाजपा में चले गए जेल जाने के डर से। अपने इतना कुकर्म किए 70 साल के दरमियान, और दूसरे को कहते फिरते चलते हैं कि भ्रष्टाचारी है। और जब वहां से भी जब उनका काम सिद्ध नहीं हुआ तो वो फिर दोबारा राष्ट्रीय जनता दल में चला है। इनको एन के प्रकार मैंने किसी तरह मैं सत्ता में बने रहूं, लेकिन अब गढ़वा की जनता जान चुकी है कि इतना भ्रष्ट विधायक, इतना झूठा विधायक हम लोगों को ठगने का काम किया है, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो हमारे भोले भाले जनता को बीच जाकर के गुमराह करने का काम करता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में कहीं नजर नहीं आए वो रांची में बैठ कर करके अपना प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने का काम किया, और तमाम अपने लोगों को कह करके फोन के माध्यम से कह करके, घूम के माध्यम से कह करके, और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। अगर जो भी गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार को यहाँ वोट मिला, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बदौलत वोट देने का काम किए। अगर इनमें दम है तो गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ करके दिखाएं। एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल की झोली में नहीं जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ गढ़वा जिला में सुन हो गया, कोई है नहीं उनको नाम लेने वाला। और घूम करके पहले तो जनता को यह बतावे कि आज बिना झंडा पटा के लोग चलते हैं, किस पार्टी में है वो यह बतावे। इस तरह का पार्टी आप कहीं देखे हैं कि भतीजा को भेज दिए कहां और अपने कहां चले गए, और जब तक यह कह करके गए थे कि जब तक अगर मेरा वहां कोई काम नहीं बनेगा तो मैं पुनः यहाँ पर आऊंगा, हमारा सिर सुरक्षित रखेगा। इतना पार्टी कमजोर कहीं आप देखे हैं। और आज चाचा भतीजा घूम करके चाचा भतीजा के बदौलत अब विधानसभा में जाने की बात सोच रहे हैं। उनको तो चाहिए कि अब जनता जान चुकी है। आज यह भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जब वो विधायक थे तो गरीबों को अनुदान में मिलने वाला का सब अपने यहाँ जाकर के अपने खटाल में बांधने का काम किया, दूध का व्यापार शुरू करने का काम किए, और अब उनका जो भ्रष्टाचारी है नाक तक चला गया है, डूब गए हैं भ्रष्ट में। आज भी वह केस चालू है, आज भी केस चल रहा है। ऐसा नहीं कि केस फाइनल हो गया, आज भी कॉलेज का केस चल रहा है, लेकिन नर्म हो गया था, इसलिए को भाजपा में जाकर के चले गए थे। भाजपा आज वॉशिंग मशीन बन गया है कि जो लोग वहां से जाता है तो साफ सुथरा होकर के, अच्छा पाक साफ होकर के निकलता है। इसी बीच में आज पड़े हुए हैं। और दूसरे को आज कॉलेज जो गरीब असहाय अनुकंपा का विधायक थे, अपने कोई परिश्रम नहीं किए थे, अनुकंपा का विधायक बन करके 17 साल यहाँ की जनता को ठगने का काम किए। और जो पैसा विधायक निधि का हुआ करता था, जो आम गरीब जनता को देने का काम करते थे, वह पैसा न देकर के अपना निजी कॉलेज बनाने का काम किए। और सारा पैसा जो विधायक कोटा खोला करता था अपने कॉलेज बनवाने का काम किया। और जो बच्चा उसमें एडमिशन के लिए जाता है तो इतना बड़ा डोनेशन का काम मांगने का काम करते हैं, वो लड़का वहां भी एडमिशन नहीं ले पाता। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, चाहे रंका हो, चाहे लादाग हो या गढ़वा हो, अल्पसंख्यक कॉलेज, सारे कॉलेज इतना बनवाने का काम किया। सरकारी कॉलेज तो एक भी सरकारी कॉलेज यहाँ पर नहीं था। आज गिरिनाथ सिंह अगर पार्टी से लड़ते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? पार्टी से कैसे लड़ेंगे वो? गठबंधन अगर यहाँ होगा तो उनको कैसे टिकट मिलेगा? अगर उनमें दम है तो पार्टी गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़कर दिखावे कि जमानत अपना नहीं बचा पाएंगे। अगर पार्टी से लड़े तो कितना नुकसान? कोई नुकसान नहीं होगा। जनता एक तरफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार माननीय मंत्री ब्रजेश ठाकुर को देगा। तो आज देख रहा है विधायक कि जो 30 साल नहीं 40 साल में जो काम नहीं हुआ, आज कहने को तो 5 साल है, लेकिन कोरोना का जो 2 साल है पूरा दुनिया जान रहा है कि उसमें अपना जान बचाने के लोग लगे हुए थे। 3 साल में आदरणीय हमारे माननीय मंत्री ब्रजेश ठाकुर जी ने जो गढ़वा विधानसभा में विकास की जो लंबी लकीर खींची है, पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका विकास बौना पड़ गया है। तो दावा कर रहे हैं आरजेडी से लड़ने के लिए। आरजेडी आज गठबंधन में है। मैं तो पहले ही कहा कि अगर उनको दम है तो गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़के दिखाएं।
और अगर गठबंधन में रहेंगे तो आरजेडी कहां से चुनाव लड़ पाएगी यहाँ पे? उनको तो चुनाव नहीं लड़ना होगा, और अगर लड़ेंगे तो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और जमानत इनका जब्त हो जाएगा।